अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम आपको इस पेपर की बेहतरीन से तैयारी कराएंगे जो भी आपका 31 को पेपर होने जा रहा है मैथमेटिक्स का। तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर में पूरा पैटर्न डिस्कस किया था। तो आज लेक्चर नंबर 1 में हम लोग आपको पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पेपर में मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है, जिसके चांसेस तकरीबन 90-95% है, वो हम उस चैप्टर से शुरू करने जा रहे हैं। हमारा आज का जो यूनिट है यूनिट 11 से हम शुरू करेंगे। और यूनिट 11 में हमने इस 11 चैप्टर को दो लेक्चर्स में डिवाइड किया है। लेक्चर 1 जिसमें हम अनग्रुप डेटा को डिस्कस करेंगे और लेक्चर 2 जिसमें हम ग्रुप डेटा को डिस्कस करेंगे। अब जो अनग्रुप डेटा है इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंफर्म पेपर में आता है और जो ग्रुप डेटा है उसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं कि अनग्रुप डेटा में हम लोग मीन, मोड और मीडियन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कि मीन, सबसे पहले मीन को समझना है कि मीन का फार्मूला क्या है और कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में। मीन का जो फार्मूला होता है वो है सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। सिग्मा को समझना जरूरी है। x आपको पेपर में पहले से ऑलरेडी गिवन होगा। सिग्मा कहते हैं सम ऑफ ऑल द टर्म्स। जितनी भी टर्म्स आपको गिवन होंगी आपने उन सबको ऐड अप करना है और फिर डिवाइड करना है टोटल नंबर के साथ। n क्या है आपके पास? n आपके पास है टोटल नंबर्स। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में हमारे पास जब अगर इसका मीन फाइंड करना चाहते हैं तो मीन हम इसका कैसे फाइंड करेंगे? मीन का फार्मूला है सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। सिग्मा का मतलब क्या मैंने बताया आपको? सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द टर्म्स। जितनी भी x की वैल्यूज गिवन है आपने उन सब वैल्यूज को सम अप करना है, जमा करना है। तो यहां पे हमारे पास जो x की वैल्यूज है वो है 2, 3, 5, 7, अगेन 3 एंड 6। ये हमारे पास x की वैल्यूज हैं जिनको हमने क्या करना है? सम करना है। एंड डिवाइड किससे करना है? टोटल नंबर के साथ। टोटल अवेलेबल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इनको ऐड करेंगे 4.33। ये हमारे पास मीन फाइंड करने का तरीका है और ये हमारे पास आंसर आ गया। इतना इजी तरीका है मीन को फाइंड करने का। पेपर में मीन के अलावा इसके लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, अरिथमेटिक मीन। तो अगर अरिथमेटिक मीन आ गया और या आपके पास मीन आ गया तो दोनों का फार्मूला जो है वो सेम है। यही सेम फार्मूला आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोड। मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर। अब यहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास x में मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा है? क्या 2 रिपीट हो रहा है? नहीं। क्या 3 रिपीट हो रहा है कहीं पे? हाँ, 3 रिपीट हो रहा है हमारे पास। अगर 3 रिपीट हो रहा है और 5, 7, 6 सब 1 टाइम्स है, लेकिन 3 जो है वो एक से ज्यादा टाइम्स जो है रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो मोड है वो क्या आ गया? मोड इज इक्वल टू 3। तो मोड को फाइंड करना इतना आसान होता है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में मोड एग्जिस्ट करे। अगर यहाँ पे सारी वैल्यूज 1 टाइम्स रिपीट हो रही है तो इसका मतलब है इसका मोड नॉट एप्लीकेबल, इसका कोई मोड नहीं है। लेकिन अगर एक केस है जहां पे 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मोस्ट रिपीटेड नंबर क्या है? आपके पास 3 है। और अगर कोई नंबर, दो नंबर है, कोई से दो नंबर है, वो सेम टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, लेट्स सपोज 2 भी 3 बार रिपीट हो रहा है और 3 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इस केस में हमारे पास जो मोड होगा वो 2 होगा और 3 दोनों होंगे। अब आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, मीडियन। मीडियन बेसिकली मिडिल वैल्यूज को फाइंड करने का तरीका है कि हाउ कैन वी फाइंड अ मिडिल वैल्यू इन अ क्वेश्चन। अब मिडिल वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें उसको समझना पड़ेगा कि ये वर्क कैसे करता है, इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो फाइंड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप वैल्यूज गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल 6 वैल्यूज है। और अगर हम इसको देखें तो 6 जो है ये एक इवन नंबर होता है। तो हमारे पास मीडियन में हमेशा दो केसेस होते हैं, इवन और ओड। या तो सीक्वेंस में x की वैल्यूज इवन गिवन होंगी या तो ओड गिवन होंगी। तो आपने उसके मुताबिक उनके मुताबिक प्रॉपर अलग फार्मूला लगाना है। यहां पे जो मेरे पास क्वेश्चन है इसमें टोटल जो n की वैल्यूज है वो 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे केस 1 इस पे अप्लाई करना है। केस 1 क्या है? केस 1 है, केस 1 यहां पे है 1/2। n की वैल्यू क्या है? 6/2 डिवाइडेड बाय 2। ये th का मतलब होता है कि मैंने ये टर्म फाइंड करनी है और फिर उस टर्म पे जाकर वैल्यू निकालनी है। प्लस n की वैल्यू 6 है, 6 + 2, n की वैल्यू आपने 6 पुट की, फार्मूले का 2 and डिवाइडेड विद 2 अगेन। 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो मतलब मुझे थर्ड टर्म फाइंड करनी है की वैल्यू यहां पे लिखनी है और 6 + 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म जो है उसकी वैल्यूज मैंने चूज करनी है। अब अगर हम यहां पे देखें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में मेरे पास 2, 3, 5, 6, 3, 6 है। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यूज है वो अरेंज नहीं है।
तो मीडियन का जो रूल है वो ये कहता है हमें कि मस्ट है कि जो सीक्वेंस आपके पास होगा वो अरेंज होना चाहिए, मतलब फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर होना चाहिए। तो इसके बाद हम इसकी वैल्यूज को अरेंज करते हैं, एक्स की वैल्यूज को अरेंज करते हैं। एक्स की वैल्यूज को जब अरेंज करेंगे हम लोग तो 2 3 3 5 6 एंड 7 आ जाएगा। अब इसमें थर्ड टर्म ढूंढते हैं, 1 2 3, ये मेरे पास है थर्ड टर्म, और फोर्थ टर्म क्या है मेरे पास 5 है। अब जरा इसकी वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, फोर्थ टर्म की वैल्यू आ गई 5। 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास जो मीडियन आया है वो क्या आया है 4 आया है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मीडियन खत्म हो गया। तो ये था आपके पास अनग्रुप डेटा को फाइंड करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा, और ये एग्जांपल नंबर 2 जो है इसके आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल आ गई है जिसको हमें सॉल्व करना है। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन के शिकार होते हैं। उस कंफ्यूजन की मेन वजह ये है कि यहां पे हमारे पास वैल्यूज के साथ डबल सैंपल आ गया, प्लस भी और नेगेटिव भी। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे जो सीक्वेंस है मेरे पास वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉजिटिव में या सिंगल नेगेटिव में मैंने नहीं लेना, इस सीक्वेंस को मैंने एक्सपेंड करना है। सबसे जो पहला पार्ट है जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये है कि इसको एक्सपेंड नहीं कर पाते, उन्हें समझ नहीं आती। अगर एक्सपेंड करते भी हैं तो गलत तरीके से करते हैं। कैसे, अब वो देखते हैं हम लोग। देखिए नेगेटिव नंबर में एक चीज मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं बच्चों। नेगेटिव नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा कंसीडर किया जाता है। अब वो कैसे, वो ऐसे कि यहां पे -2 भी है, -4 भी है, -6 भी है, -8 भी है। तो बताएं -8 सबसे बड़ा नंबर है और 2 इस सीक्वेंस में सबसे छोटा नंबर है। लेकिन अगर हम नेगेटिव लगा दें 8 के साथ और 2 के साथ, तो इस केस में सबसे बड़ा नंबर जो है वो -2 बन जाएगा और छोटा नंबर -8 बन जाएगा। तो जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव का सिंबल होगा, वो सबसे छोटा लीस्ट कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पे हम इसको सीक्वेंस वाइज तरतीब देते हैं। पहले सबसे छोटा नंबर -8 -6 -4 -2 एंड +2 +4 +6 एंड +8। यहां पे हमारे पास सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं मीन, इसका मीन चेक करते हैं कि मीन कैसे फाइंड होता है इसका। देखिए मीन निकालना इसका बहुत ही आसान है, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। सिग्मा x का मतलब होता है कि x की वैल्यूज को जमा कर दो, ऐड करते हैं, -8 -6 -4 -2। अब ऐड करना है, लेकिन अगर यहां पे वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव उस प्लस को नेगेटिव कर देगा, और इसी तरह +2 +4 +6 +8। टोटल वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 -8 है और यहां पे +8 है, कैंसिल आउट कर दिए एक दूसरे के इफेक्ट को। तो टोटल जो मीन आया है इसका वो 0 है, क्योंकि यहां पे हर वैल्यू दूसरी वैल्यू के एंटी है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। तुम्हारे पास जो टोटल आंसर मीन आया वो 0 आया। अब हम मोड देखते हैं, क्या कोई नंबर यहां पे रिपीट हो रहा है बच्चों? अब यहां पे अगर आप देखें यहां पे भी 8 है, यहां पे भी 8 है, लेकिन एक 8 नेगेटिव पे है और एक 8 पॉजिटिव पे है, तो जाहिर बात है ये दोनों सेम नहीं हो सकते। तो इसका जो मोड है वो नॉट एप्लीकेबल, इसमें कोई मोड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो लिख देते हैं कि मोड इज इक्वल टू 0। 0 भी एक नंबर है, तो यहां पे अगर आप 0 लिखेंगे तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम शुरू करते हैं अपना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मीडियन, जो कि आपके 2025 के पेपर फर्स्ट एनुअल सेकंड एनुअल दोनों में रिपीट हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपके 2026 के फर्स्ट एनुअल में ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बनता है आपका। अब मीडियन में हम लोग पहले देखेंगे कि हमारे पास n की वैल्यूज कितनी है। n को गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। n की वैल्यू 8 है, तो केस 1 और केस 2 में हमें चूज करना है कि कौन सा वाला लगेगा। 8 है तो जाहिर बात है 8 इवन है, केस 1 लगेगा। अब केस 1 का जो फार्मूला है वो है 1/2 n/2 n + 2 डिवाइडेड बाय 2 8/2। n की वैल्यू 8 पुट करनी है, एक फोर्थ टर्म आएगी, एक फिफ्थ टर्म आएगी हमारे पास। फोर्थ टर्म जो हमारे पास है वो गिनते हैं 1 2 3 4। फोर्थ टर्म है -2 वेयर द फिफ्थ टर्म इज +2। -2 +2 कैंसिल आउट ईच अदर, सो द आंसर इज 0। तो हमारे पास मीन क्या है, मीडियन क्या है हमारे पास 0 है। तो यहां पे आपका आधा यूनिट 11 यूनिट जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अनग्रुप डेटा हमने कंप्लीट कर लिया है लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग ग्रुप डेटा की तरफ मूव करेंगे।